हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एज स्पार्क। आज हम फिर से एक स्टोरी के द्वारा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। आज हमारी स्टोरी का जो टाइटल है द हार्ड वर्किंग आंट एंड द लेजी ग्रास हॉपर। क्या होता है हार्ड वर्किंग मतलब? डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, सेजुलेस मतलब मेहनती। एंड आंट मतलब चीटी। एंड और द लेजी मतलब क्या होता है? क्या होता है? लिंगरिंग, आइडियल, स्लॉथफुल, इंडोलेंट मतलब आलसी। आलसी। ग्रास हॉपर मतलब होता है टिड्डा। तो एक क्या हुआ? मेहनती, चीटी और ले आलसी चिड्डा। तो क्या हुआ? सॉरी, टिड्डा। चिड्डा हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं। क्या हुआ? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एन आंट मतलब एन आंट एंड द ग्रास हॉपर लीड इन द सेम फील्ड। तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात। एन आंट मतलब एक चींटी और एंड एक ग्रास हॉपर एक टिड्डा लिव डन रहते थे इन द सेम फील्ड। सेम फील्ड मतलब फार्म, रांच और बाबरी मतलब खेत में सेम जगह रहते थे। फिर क्या हुआ? ड्यूरिंग द समर, फिर ड्यूरिंग कुछ समय बाद समर आए। समर मतलब गर्मी का टाइम, गर्मी का टाइम। द आंट वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू कलेक्ट ग्रेन्स। द आंट वर्क इट हार्ड मतलब आंट क्या कर रही थी? वर्क हार्ड, काम बहुत। हार्ड मतलब हार्ड मतलब कठिन कार्य कर रही थी। कब कर रही थी? डे मतलब दिन और नाइट मतलब रात को। टू कलेक्ट इकट्ठा क्या कर रही थी? ग्रेन्स मतलब होता है अनाज। क्या होता है? सीरियल क्रॉप्स और कॉर्न। ठीक है। और फिर क्या हुआ? मीन्स वाइल द ग्रास हॉपर सेंग एंड प्लेड। मीन्स वाइल मतलब क्या होता है? मीन्स टाइम फॉर द मूवमेंट मतलब इस दौरान। जब वो अपने ग्रेन्स मतलब अनाज इकट्ठे कर रही थी तो क्या कर रहा था वो? द ग्रास हॉपर मतलब जो टिड्डा था ये क्या कर रहा था? संग एंड प्लेड, गा रहा था, गाना और खेल रहा था। फिर क्या हुआ? द ग्रास हॉपर सेड टू द आंट। द ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा सैड ने कहा टू द आंट, आंट से क्या कहा? वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। वाई आर यू मतलब आर यू वर्किंग यानी काम, सो हार्ड मतलब कठिन कार्य क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो कम यानी कम, सिंग विद मी एंड हैव फन। कम मतलब आओ, सिंग गाओ मेरे साथ, विद मी मतलब मेरे साथ, एंड हैव फन और इन्जॉय मतलब इन्जॉय करो, फन करो। द आंट स्माइल्ड और क्या देखो जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, स्माइल्ड यानी हंसी। एंड सैड और बोली, क्या बोली? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर। मैं तैयारी कर रही हूँ किसकी? विंटर मतलब ठंडी की। फिर क्या? वैन विंटर कम। वैन यानी जब विंटर का माने आया। देयर वॉज सो स्नो ऑल अराउंड। तो स्नो मतलब क्या होता है? आइस, स्नो फ्लैक्स मतलब बर्फ। जब चारों ओर बर्फ, जब बर्फ थी तो क्या हुआ? द ग्रास हॉपर वॉज हंग्री एंड सीवरिंग विद cooled, while the ant had food and warmth in its home. द ग्रास हॉपर वॉज, ग्रास हॉपर जो था क्या था? वॉज था हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। अनफेड, पिक्स और क्रेविंग मतलब भूखा। ओके, भूखा था। और एंड सीवरिंग मतलब काँप रहा था। विद कूल यानी ठंडी में, जब ठंड लग रही थी तो काँपेगा इंसान। मतलब कोई भी हो। वाइल जब, वैन मतलब जब। द आंट हैड फूड, आंट के पास क्या था? फूड और एंड वार्मथ और गर्मी थी। इन इट्स होम मतलब उसके घर में। फिर क्या हुआ? ग्रास हॉपर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। फिर क्या हुआ? रियलाइज यानी उसको रियलाइज हुआ, हिज मिस्टेक यानी अपनी गलती को, मतलब उसको अपनी गलती याद आई। तो इससे मोरल क्या मिलता है? मोरल मतलब सीख। द हार्ड वर्किंग पीपल नेवर फेस द डिफिकल्ट्स। हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी व्यक्ति को
नेवर यानी कभी नहीं कठिनाइयों से भागता है, फेस करता है, उसको कभी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, साइनिंग आउट।